गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं रामेश्वर गौतम फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो, जिसमें हम पार्ट 8 नंबर का जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। इसके पहले जो वीडियोस थे वो अपने पास में पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो की यदि अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था। पोलन ग्रेन के एक जनरल स्ट्रक्चर को हमने वहाँ पर रीड किया था। यदि अगर हम उस लास्ट वीडियो को देखें फिर से, तो एक पोलन ग्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर 2 वॉल होती है, एक आउटर लेयर जिसे हमने एक्साइन कहा है और एक सेकेंड इनर लेयर जिसे हमने इंटाइन कहा है। आउटर लेयर का जो कंपोनेंट्स हैं वो है स्पोरोपोलेनिन, और इनर लेयर एक इंटाइन जो है उसका जो कंपोनेंट्स हैं वो है पेक्टोसेलुलोज। आउटर लेयर एक्साइन पर कुछ स्मॉल पोर भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमने जर्म पोर कहा है, और उन्हीं जर्म पोर वाले प्लेस से इंटाइन जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में वह प्रोड्यूस हो जाती है और एक पोलन ट्यूब के रूप में वह निर्मित होती है। तो इतनी प्रकार की जो संरचनाएं थी एक पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में हमने वहाँ पर स्टडी किया था। पार्ट 8 के अंदर हम अब यहाँ पर लेके आए हैं एक नया टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, क्योंकि वही पोलन ग्रेन जो है वो आगे जाकर के स्ट्रक्चरल चेंजेज के साथ वह किसके रूप में प्रोड्यूस हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट के रूप में प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक पोलन ग्रेन जो है वो किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलप होता है उसकी प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंप्लीट यदि अगर हम एक शॉर्ट रूप में यदि अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास में एक एंथर की स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड एंथर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में, जिसमें 2 लोब्ड और 2 लोब्ड के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इस 4 माइक्रोस्पोरेंजियम से यदि अगर हम केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देखें तो टू पार्ट्स इसके, एक पोलन सैक वॉल और सेकेंड स्पोरोजिनस टिश्यू। पोलन सैक वॉल जो है वो भी 4 लेयर से यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें सबसे आउटर लेयर सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के इनसाइड अगेन सिंगल लेयर जिसे हमने कहा है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के इनसाइड 1 2 3 लेयर, 1 2 3 लेयर जिसे हमने कहा था मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के इनसाइड सिंगल लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म एंड पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स, और ये जो लेयर है उसे हमने कहा था टेपिटम। तो आउटर साइड एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ टेपिटम, और ये चारों लेयर किसका फॉर्मेशन करेगी, पोलन सैक वॉल का।
ठीक है। टेपिटम के इनसाइड होमोजेनस सेल, ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स, और इसे हमने कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर है किसकी, एंथर की, बाइलोब्ड एंथर, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में से हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देख लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अब एक प्रोसेस होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 माइक्रोस्पोर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो किसके रूप में प्रेजेंट होंगे, टेट्राड के रूप में प्रेजेंट होंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान यदि अगर हम देखें तो सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है, और इसके अंदर डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस डिवीजन, जिससे 4 माइक्रोस्पोर किसके रूप में, टेट्राड के रूप में यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। चारों माइक्रोस्पोर जो है वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से एक केलोस लेयर के द्वारा ये अटैच्ड है, ठीक है ना, और टेपिटम की सेल्स के द्वारा केलेस एंजाइम को वहाँ पर क्या किया जाएगा, स्त्राव किया जाएगा, और वही केलेस एंजाइम इस केलोस लेयर को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी, जिससे ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर इनके माइक्रोस्पोर टेट्राड में प्रेजेंट रहने वाली जो केलोज परत है, उस केलोज लेयर को केलेज एंजाइम द्वारा ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। और यही माइक्रोस्पोर अब स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ किसके रूप में डेवलपमेंट हो जाएंगे, एक पोलेन ग्रेन के रूप में ये डेवलप हो जाएंगे। और पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर को यदि अगर हम देखते हैं तो आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन। आउटर लेयर पर स्मॉल पोर प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हमने जर्म पोर कहा है, और ये इंटाइन के इनसाइड इसका ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये पोलेन ग्रेन का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर जो है वो किसके रूप में चेंजेज हो गए, पोलेन ग्रेन के रूप में ये चेंजेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलेन ग्रेन है, ये पोलेन ग्रेन 1 सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में, फॉर्म के रूप में प्रेजेंट है। 1 सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म के रूप में ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी पोलेन ग्रेन से अब आगे जाकर के किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यदि अगर हम यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस को देखें, तो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक बिफोर पॉलिनेशन
और सेकेंड आफ्टर पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इस प्रोसेस को हम पोलन ग्रेन जर्मिनेशन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी कहा जा सकता है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी इसे कहा जा सकता है। और पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बनने की जो प्रोसेस है उसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जा सकता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी इसे कहा जा सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की जो प्रोसेस है उसे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है जो वन सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जर्मिनेट होकर के सिंगल पोलन ट्यूब और सिंगल पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमिट्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाएगा। और पोलन ग्रेन की वह स्टेज जिसमें सिंगल पोलन ट्यूब और सिंगल पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमिट्स प्रेजेंट हो, वह क्या कहलाएगी? मेल गैमेटोफाइट कहलाएगी। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बनने की जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाएगा और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये जो प्रोसेस है यह 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, इसे हम प्रोसेस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक होगा बिफोर पॉलिनेशन एंड सेकेंड स्टेप होगी इसकी आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन एंड सेकेंड स्टेप होगी इसकी आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है यह कहाँ पर होगी? तो ये प्रोसेस जो है वो एंथर में होगी। और आफ्टर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, सेकेंड स्टेप जो है ये कहाँ पर होगी? तो ये स्टिग्मा पर कंप्लीट होगी। ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनके अंदर होने वाली एक प्रकार की प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले होती है। फर्टिलाइजेशन तो क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमिट्स का जो फ्यूजन होना होगा उससे पहले ये जो मेल गैमिट्स हैं और फीमेल गैमिट्स हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के पास ये पहुँचेंगे, तो उसके लिए इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक और प्रोसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? पोलन सेक के अंदर बनने वाले जो पोलन ग्रेन हैं, ये पोलन ग्रेन इस पोलन सेक से बाहर निकल करके किसी भी प्रकार के मीडियम द्वारा ये दूसरा जो सेकंड फ्लावर होगा उसकी स्टिग्मा पर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो पोलिनेशन एक प्रोसेस जो है उसको मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ।
ये एंथर, और इस एंथर के अंदर ये प्रेजेंट है पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन किसी भी मीडियम द्वारा सेकेंड फ्लावर की ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या कहा है, पॉलिनेशन इसे हमने कहा है। इस कंप्लीट पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है उसको हम अगले वीडियोस के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस होती है उसे हमने क्या कहा है, पॉलिनेशन कहा है। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जो है ये 2 स्टेप के अंदर होगी। पहला स्टेप होगा बिफोर पॉलिनेशन जो एंथर के अंदर होगी, और सेकेंड स्टेप होगा जिसमें आफ्टर पॉलिनेशन जो कहाँ पर होगी, स्टिग्मा पर होगी। यहाँ से एंथर स्ट्रक्चर, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में प्रेजेंट, और ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर के किसके रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। पोलन ग्रेन के रूप में जब ये प्रोड्यूस होंगे तो ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है, इस पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस के अंदर अब माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा। जब माइटोटिक यहाँ पर डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर होगा, तो एक न्यूक्लियस से, सिंगल न्यूक्लियस से यहाँ पर 2 सेल प्रोड्यूस हो जाएगी। एक लार्ज इरेगुलर सेल जिसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और सेकेंड स्मॉल फिक्स साइज सेल जिसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर वाला जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर पहला डिवीजन होगा, और यह डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन के बाद ये सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन जो है यह 2 सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में यह प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें एक सेल स्मॉल जिसे कहा जाएगा जनरेटिव सेल, और सेकेंड सेल लार्ज इरेगुलर साइज, और इसे कहा जाएगा वेजिटेटिव सेल। और सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर वाला पोलन ग्रेन अब 2 सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन से 2 सेल्ड पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर वाला पोलन ग्रेन जब यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो बिफोर पॉलिनेशन होगी। और कहाँ पर हो रही है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस अभी तक कहाँ पर हो रही है? एंथर के अंदर ही हो रही है। ठीक है ना। तो एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो फर्स्ट जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का एंथर के अंदर ही होगा, जिसमें उस एंथर के न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे ये पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में ये चेंज हो जाएगा, जिसमें 1 सेल लार्ज साइज की इरेगुलर साइज की जिसे हमने कहा है वेजिटेटिव सेल, एंड सेकेंड सेल स्मॉल फिक्स साइज की जो होगी आपके पास में जनरेटिव सेल। तो फर्स्ट जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का वो कहाँ पर होगा? एंथर के अंदर होगा। कब होगा? बिफोर पॉलिनेशन। अब ये जो आपके पास में पोलन सेक है, ये अब इस पोलन सेक का एंथर का यहाँ पर डिहाइसेंस होगा। जब एंथर का डिहाइसेंस होगा तो एंथर के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है ये बाहर की ओर निकलेंगे, और बाहर की ओर निकल करके कौन सी प्रोसेस के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे? पॉलिनेशन की प्रोसेस के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन है
ये सभी किस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले हैं? टू सेल्ड स्ट्रक्चर वाले हैं, जिसमें पोलन ग्रेन का फर्स्ट जर्मिनेशन क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। और सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन किसके रूप में चेंज हो गया था? टू सेल्ड पोलन ग्रेन के रूप में ये चेंज हो गया था। और ये प्रोसेस जो है वो बिफोर पोलिनेशन हुई थी, कहाँ पर? एंथर के अंदर। अब प्रोसेस हुई है एंथर डिएसेंस, जिसमें इस एंथर के डिएसेंस से पोलन ग्रेन बाहर की ओर निकल गए हैं, और ये पोलन ग्रेन बाहर की ओर निकल करके किसी भी प्रकार के मीडियम द्वारा ये सेकेंड फ्लावर, अनदर फ्लावर जो होगा उसकी स्टिग्मा पर ये ट्रांसफर हो जाएंगे पोलिनेशन की प्रोसेस द्वारा। तो अब सेकेंड जर्मिनेशन जो है वो अब इस पोलन ग्रेन का कहाँ पर होगा? स्टिग्मा पर होगा। और कौन सी प्रोसेस के बाद होगा? तो स्टिग्मा पर होगा। और कौन सी प्रोसेस के बाद होगा? तो आफ्टर पोलिनेशन। ठीक है, क्योंकि पोलिनेशन की प्रोसेस के दौरान ये एंथर जो है वो अब कहाँ पर पहुँच चुके हैं? स्टिग्मा पर ये पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, यहाँ से, ठीक है, एंथर, और इस एंथर के अंदर टू सेल्ड स्ट्रक्चर, डायग्राम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो एंथर के अंदर हुई है बिफोर पोलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर इस पोलन ग्रेन का फिर से यहाँ पर क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। अब यहाँ पर फिर से जर्मिनेशन होगा तो ये आफ्टर पोलिनेशन प्रोसेस होगी, जो कहाँ पर होगी? स्टिग्मा पर होगी। तो ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। तो सेकेंड स्टेप है आफ्टर पोलिनेशन, जो कहाँ पर होगी? स्टिग्मा पर होगी। ये अनादर फ्लावर के ये गाइनोसियम वाला पार्ट, जिसका स्टिग्मा वाला पार्ट, और इस स्टिग्मा वाले पार्ट पर पोलिनेशन की प्रोसेस द्वारा ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो गया है, जिसमें आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर एंटाइन प्रेजेंट है, टू सेल, स्मॉल सेल, जनरेटिव सेल एंड सेकेंड लार्ज सेल, वेजिटेटिव सेल। अब इसका यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड जर्मिनेशन होगा। जब यहाँ पर अब इसका अगेन जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, तो ये पोलन ग्रेन जो है वो एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे? पोलन ट्यूब कहेंगे, और उस पोलन ट्यूब के अंदर टू मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। ऐसी स्ट्रक्चर के रूप में ये चेंज हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? मेल गैमेटोफाइट कहा जाएगा। अब क्या होगा? देखिए, ये जो आपके पास में टू सेल्ड पोलन ग्रेन है, ये टू सेल्ड पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है इंटाइन, यह इंटाइन इस जर्म पोर से किसके रूप में चेंज हो जाएगी? हटा देता हूं मैं यहां से स्टिग्मा। इंटाइन आउटर लेयर पर प्रेजेंट रहने वाले जर्म पोर से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाएगी, और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर कहा जाएगा पोलन ट्यूब। इसे कहा जाएगा पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर अब सबसे पहले वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करके यह ट्यूब न्यूक्लियाई के रूप में ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब के अंदर सबसे पहले एंटर करेगा, और ट्यूब न्यूक्लियाई के रूप में ये प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर रही है अब कौन सी कोशिका? जनरेटिव कोशिका। जनरेटिव सेल्स जो है, इस जनरेटिव सेल्स के अंदर अब फिर से
माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक यहाँ पर डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन से एक जनरेटिव सेल, सिंगल जनरेटिव सेल जो है वो 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखिए जब यहाँ पर सेकेंड टाइम आफ्टर पोलिनेशन जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना हो रहा है तब वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस तो किसके रूप में चेंज हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस के रूप में, और जनरेटिव सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ था जिससे 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। और ये पोलन ग्रेन अब इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हुआ है, जिसमें एक्साइन इंटाइन जो है वो जर्म पोर से बाहर निकलकर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रोड्यूस हुई है जिसे हमने पोलन ट्यूब कहा है। वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियाई के रूप में प्रेजेंट हुआ है और जनरेटिव सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ है जिससे 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। और ये जो पोलन ग्रेन है ये जर्मिनेट होकर के इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हुआ है जिसे हमने यहाँ पर इसे मेल गैमेटोफाइट कहा है, जिसे हमने यहाँ पर क्या कहा है, इसे मेल गैमेटोफाइट कहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, या फिर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन की प्रोसेस को आपने देखा है, या फिर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट के बनने की जो प्रोसेस है उसको हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा है। इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर नोट किया है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है। फर्स्ट स्टेप हुई है बिफोर पोलिनेशन जो एंथर के अंदर हुई है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बने हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में, जब ये टेट्राड से अलग अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के रूप में चेंज हो जाते हैं। वह सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे ये पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो एंथर के अंदर होती है। इसके बाद एंथर डिआइसेंस होता है। एंथर डिआइसेंस में एंथर बाहर की ओर निकले हुए जो पोलन ग्रेन हैं वो पोलिनेशन की प्रोसेस द्वारा अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब सेकेंड जो स्टेप है वो होगा आफ्टर पोलिनेशन जो अनादर फ्लावर की स्टिग्मा पर होगा, जिसमें पोलन ग्रेन की जो इंटाइन वाली जो लेयर है वो जर्म पोर वाले प्लेस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाएगी और पोलन ट्यूब का यह फॉर्मेशन करेगी। वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो इस पोलन ट्यूब के अंदर सबसे पहले एंटर करेगा और ट्यूब न्यूक्लियाई के रूप में ये प्रेजेंट होगा। जनरेटिव सेल के अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और ये पोलन ग्रेन जो है वो एक ऐसी स्टेज या एक ऐसी स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो जाएगा जिसमें सिंगल पोलन ट्यूब और सिंगल पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे और ऐसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर क्या कहा है, मेल गैमेटोफाइट कहा है। तो ये आज की वीडियो के अंदर आपने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहाँ तक के वीडियोस के अंदर हमने इस सेकंड चैप्टर का मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला पार्ट है मेल गैमेटोफाइट
जिसकी डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ तक के वीडियोस के अंदर ले ली है। नेक्स्ट वीडियो से अब हम यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट, उसकी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम फिर से यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस, गुरुकुल साइंस एकेडमी, गंगापुर सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।